आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम दस्तावेज से संबंधित जानकारी आपको देने वाले हैं कि जैसे आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जब बुलाया जाएगा तो आपको कौन सा दस्तावेज उनके सामने रखने होंगे। ऐसे तो आप जब से काउंसलिंग जाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा, जिस प्रकार से पिछले साल का आप देख सकते हैं। पिछले साल का आप देखेंगे साथियों यहाँ पर, तो पूरा चीजें यहाँ पे क्या क्या लेके आना है। जैसे ये विषय शिक्षक का है, उसी प्रकार से सहायक शिक्षक का, उसी प्रकार से व्याख्याता का भी दिया रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, कई लोग पूछ रहे थे कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा नाम आया है कि नहीं आया है। तो ठीक पिछले साल भी इसी प्रकार से एक लिस्ट जारी किया जाता था। लिस्ट में देखते थे उसका नाम आया हुआ है, उसके हिसाब से वो काउंसलिंग करते थे। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा है। आपने पिछले वीडियो देखे होंगे कि किस प्रकार से ऑनलाइन प्रोसेस जो काउंसलिंग है उसका मैंने बताने का प्रयास किया, जिस प्रकार से लेटर जारी हुआ है उसके आधार पे। कि सबसे पहले आपको तो वहां पे लॉगिन करना होगा, जिसका जिसका नाम आएगा उसी को लॉगिन होगा। वही लोग जो है वहां पे प्राथमिकता का चयन कर सकते हैं अपने स्कूलों का, जिला का, स्कूलों का, सारी चीजों का आप वहां पे प्राथमिकता का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ रखिएगा, संभाल कर रखिएगा, कितना सेट लगेंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ कमी रह जाती है। कितना भी तैयारी करो, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो पहले से आप तैयारी करके रखिए। जिसका संभावना है, जिस प्रकार से आपको लगता है कि मेरा नाम आ जाएगा, तो उसी प्रकार से आपको तैयारी करके रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले मैं शिक्षक के लिए बताना चाहूंगा, ये 10वीं का अंक सूची आपको रखना होगा, 12वीं का अंक सूची और स्नातक का अंक सूची। यदि आप बीएड हो तो बीएड का, अगर डीएड हो तो डीएड का। ये वाला नहीं लगेगा क्योंकि ये व्यायाम शिक्षक के लिए था। टीटी की अंक सूची रखनी होगी। ये जो उच्च प्राथमिक के लिए जो टीटी आपने उत्तीर्ण किया है, ये रखना होगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र रखना होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, एक तो एसडीएम वाला रहता है जो सक्षम अधिकारी द्वारा रहता है, एक जो सत्यापन वाला रहता है। तो सत्यापन मेरे ख्याल से नहीं लेके जाएंगे, फिर भी चलेगा। यहाँ पे स्थायी जाति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वो आपको मांगेंगे। कई लोग ये पूछते हैं कि मेरा तो पुराना हो गया है, नया बन सकता है क्या? साथियों, जाति यदि बन गया है तो उसको और डबल बनाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। बन गया है तो पुराना भी चलेगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि आपको लागू है तो आप लेके जाइए। व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र, व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र आपको ले जाना ही होगा। यदि बाय द वे कहीं गुम गया है तो व्यापम में जाकर के समस्त जानकारी लेकर के आप द्वितीय प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप शासकीय सेवक हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं एनओसी, जो कि परीक्षा तिथि के पूर्व को होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक हो तो प्रमाण पत्र आपको लगेंगे। उसके बाद साथियों आप देखे होंगे, काउंसलिंग होने के पश्चात वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बात की गई है। तो यही है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक प्रमाण पत्र आपके पास रहेंगे, अनुप्रमाण पत्र। वहां पे आपको सारे डिटेल डालने होंगे, उसको जमा करना होगा। तो यहाँ पे एक चीज बताना है, कई लोग ये पूछते हैं कि जैसे जाति प्रमाण पत्र या जिला, जिसका जिला चेंज हो गया है, जैसे कभी वर्तमान में आप देखेंगे राजनांदगांव है, तो अभी क्या हो गया है, वो चौकी में चेंज हो गया है, कहीं खैरागढ़ में चेंज हो गया है। ठीक है ना। तो कई लोग पूछते हैं कि जिला चेंज हो गया तो क्या हमारा जो है निवासी भी चेंज होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी बोला गया है, न कि जिला का मूल निवासी बोला गया है। छत्तीसगढ़ के जो कहीं भी आप रहो, चाहे आपका आवास कहीं पर हो या जाति प्रमाण पत्र में कह सकते हैं, या मूल निवास में कोई जिला लिखा हो या आप दूसरे जिले में रह रहे हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें साफ लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र। कई लोग ये पूछते हैं कि हमारा कोई चीफ वाला कोई बन रहा है, उसको लेके जाएं या पुराना वाला। तो साथियों, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र जो बन चुका है वो सभी ओरिजिनल है, इसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पिछले बार में मैंने अपना पुराना ही लेके गया था, कोई नया नहीं बनाया था। बहुत लोगों के पास पुराना था, उसी को लेके गए थे, और जो नया बनाए थे वो नया बनाए थे। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके बाद ये तो हो गया शिक्षक का हो गया। अब सहायक शिक्षक में आपका ये देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं सहायक शिक्षक के लिए देखते हैं, यहाँ पे 10वीं का लगेगा, 12वीं का लगेगा, है ना। ये दोनों तो आपका अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे स्नातक जो बीएड किए हैं, उसको पिछले बार मांगे हुए थे, स्नातक वालों को जो बीएड किए हुए, स्नातक का भी आपको रखना होगा। बीएड है तो बीएड, डीएड है तो डीएड। ठीक है, इसकी अनुसूची आपको रखनी होगी। टीटी आपको रखनी है प्राथमिक का, मूल निवासी प्रमाण पत्र, स्थायी जाति, दिव्यांगता, व्यापम प्रवेश पत्र, नियुक्ता, अनापत्ति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक हो तो प्रमाण पत्र, और ये तो आपको वहां पे आपको दिया जाएंगे या निकालने के लिए बोला जाएगा। ये सारी चीजें जो मैंने बताया शिक्षक में, वो सारी चीजें लगेंगे। यदि आप डीएड हो तो इसकी आवश्यकता नहीं है, तीसरे नंबर की। यदि आप डीएड हो तो इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद कई लोग बोलते हैं विवाह सर्टिफिकेट, मतलब मैरिज जो सर्टिफिकेट है, शादी की जो सर्टिफिकेट, वो भी लगता है क्या? तो आपसे कहना चाहूंगा आप रख लीजिए,
कोई दिक्कत नहीं है। यदि मांगते हैं तो आपको देना है, अरे नहीं मांगते हैं तो नहीं देना है। पिछले बार सभी लोग रखे थे जिसके जिसके पास मैरिज सर्टिफिकेट थे, सभी लेके गए थे, लेकिन मांगने के पर ही दे, पहले से ना दे कि मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है ना। आप रख सकते हैं लेकिन मांगने के उपरांत ही दे मैरिज सर्टिफिकेट। और बनता कैसे ही है आपको पता है, लड़की पक्ष से बनता है, ग्राम पंचायत बन जाता है, वो कहाँ रह रहा है उसके आधार पर, नगर पंचायत है नगर पंचायत में बनेंगे, जिस क्षेत्र के अंतर्गत आप आते हैं वहां पे आसानी से ये बन जाता है। समस्त प्रमाण पत्र जो होता है साथियों आपको रिजल्ट आने के पहले से बनाना होगा। चाहे विवाह सर्टिफिकेट है ये बाद में बनाओगे चलेगा, या उसके पहले आपको बनाना अनिवार्य होगा। उसके बाद कई लोगों का नाम परिवर्तन रहता है, जैसे 10वीं में मान लीजिए कहीं पे सरनेम लगा है, कहीं पे दूसरे सर्टिफिकेट में सरनेम नहीं लगा है, ऐसे बहुत सारे दुविधा आती है ना। कई लोगों के पिताजी के नाम में सरनेम नहीं लगा रहता है। इस प्रकार से कुछ कुछ कंडीशन मेरे पास आए हुए थे, मैसेज आए हुए थे। तो आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक जो है एफिडेविट बनवा लीजिए कि आपको किस नाम से जाना जाए, 10वीं की अंक सूची के अनुसार या आपने फॉर्म भरे हैं उसके अनुसार। ये आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए और उसको भी मांगेंगे तभी देंगे कि नाम के अनुसार कि आपको किस नाम से जाना जाए, मांगेंगे तभी देंगे, पहले से बनवा के आप रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया। इसमें कोई देखिए एक तीसरा एफिडेविट और लगता है कि आपका जैसे चयन होगा, जैसे ही चयन होगा तो आपको किस पद में चयन हुआ है, मतलब काउंसलिंग के आप जा रहे हैं, काउंसलिंग के लिए आप जा रहे हैं, दस्तावेज सत्यापन के लिए आप जा रहे हैं, तो उसमें आपको एक शपथ देना होगा, सॉरी एफिडेविट शपथ देना होगा कि मेरा अंक सूची 10वीं 12वीं जो जैसे भी है, मेरा नाम फलाना फलाना जिला में या इस स्कूल में नाम आया है, इस ई में या टी में चयन हुआ है, उसके जो दिया है वो पूर्णतः सत्य है। असत्य पाए जाने पर जैसे भी वहां पे वो जैसे भी आप बोलोगे वहां पे वो लिख देते हैं। असत्य पाए जाने पर जो भी कार्रवाई की जाएगी वो उसके जिम्मेदार मैं रहूंगा या रहूंगी, है ना। एक शपथ लेना प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, लेकिन वो भी बता रहा हूं कहीं कहीं मांगते हैं, कहीं कहीं पे नहीं मांगते हैं, क्योंकि जिला अनुसार है या संभाग अनुसार है। तो कई संभाग में अलग अलग तरीके से कई जगह मांग लेते हैं, कई जगह नहीं मांगते हैं। जैसे हम देखेंगे पिछले साल कुछ कुछ जगह मांग रहे थे, कुछ कुछ जगह नहीं मांग रहे थे। तो मांगते हैं तो देते हैं, लेकिन पहले से बनवा के रखिए ताकि आप सत्यापन में जब जाते हैं तो आपको दोबारा उसको बनाने की आवश्यकता ही ना हो, आप पहले से तैयार होकर चले जाइए। सारी चीजें आपको कंप्लीट यहाँ पे लेके जाना है। स्वहस्ताक्षरित यहाँ पे पहले सभी दस्तावेजों में साइन के साथ नाम के साथ जो है हस्ताक्षर करना होता था। अब अभी किस प्रकार से आपके पास निर्देश आते हैं उसके अनुसार ही करिएगा, लेकिन कम से कम आप साथियों 3 से 4 सेट बना के रख लीजिए, मतलब कम ना हो, अधिक सेट। एक सेट तो मांगते हैं वहां पे, हम लोगों को एक सेट मांगे हुए थे, है ना। तो आप लोग भी कम से कम 2 से 3 सेट बना के रख लीजिए, ताकि हो सकता है कि पहला सत्यापन हो फिर और बुला ले, जिस प्रकार से हम लोगों को बुलाया गया था। तो थोड़ा सा सारी चीजें फोटो कॉपी करके स्पष्ट बढ़िया रख लीजिए। ये वाला मत करिएगा, जब तक कि निर्देश नहीं आते तब तक ये वाला मत रख रहिएगा कि तुरंत आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो दस्तावेज सत्यापन में आप इस प्रकार से, एक और आता है आय प्रमाण पत्र वाली बात आती है कि आय प्रमाण पत्र मांगेंगे या नहीं। तो पिछले साल आप देखेंगे बहुत सारे संभाग में जिला में मांगना शुरू कर दिए थे, अब इसकी वजह से पात्र भी कर दिए थे। तो उसको उस समय जो है संघ के माध्यम से या अवगत करा के सूचना दे करके इसको अनिवार्य जो था उसको नहीं किया गया, मतलब आय प्रमाण पत्र न मांगा जाए। क्योंकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है जाति प्रमाण पत्र में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर जो भी लिखा है स्पष्ट लिखा रहता है। तो इसके लिए आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये रहा, जिस प्रकार से आप काउंसलिंग में जाएंगे तो समस्त दस्तावेज आप लेके जाइए, अब आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। समस्त दस्तावेज जो है आपके रिजल्ट आने के पहले होना चाहिए। अब देख सकते हैं कुछ कुछ जैसे कि एफिडेविट है, शपथ है, वो बाद में बनवाएंगे, नाम आने के बाद फिर भी चलेगा। जो सर्टिफिकेट मतलब आसानी से बन जाता है वो जैसे कि शपथ है या एफिडेविट है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप रिजल्ट के पहले से बनाओ, बाद में भी बना सकते हैं, जिस प्रकार जिस दिन आप जाएंगे उसी दिन भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा दस्तावेज से संबंधित जानकारी। तो यहाँ पे व्याख्याता के लिए देखें तो व्याख्याता के लिए इसके जगह स्थान पर स्नातकोत्तर का लगेगा, बस बाकी सेम लगेंगे। बीएड ही लगेंगे, डीएड वाला नहीं है। आप लोग हो तो स्नातकोत्तर बस ले जाइए, बाकी सेम रहेगा। टीटी बस नहीं रहेगा उसमें, ये टीटी नहीं रहेगा, और आपका स्नातक के स्थान पे स्नातकोत्तर का सर्टिफिकेट आपको लगेंगे। बाकी आप देख सकते हैं पूरी चीजें लगना ही लगना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से अवश्य करें। दस्तावेज संबंधित या काउंसलिंग से संबंधित यदि और किसी को जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, यथासंभव मैं बताने का प्रयास जरूर करूंगा। धन्यवाद।